बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं अगर जेब में 2 रुपया है तो 1 रुपया की खरीदो रोटी और 1 रुपया की खरीदो किताब, क्योंकि रोटी तुम्हें जीवन देगी और किताब तुम्हें जीवन जीने का तरीका देगी। संत गाडगे जी महाराज दिवाकर समाज में पैदा हुए। गाडगे जी महाराज कहते हैं कि घर के बर्तन बिक जाएं तो बच्चों को बर्तन बेच करके उनकी फीस भर दो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, रोटियां हाथ करके खाओ। ध्यान रखना, मैंने ये बुद्ध कथा के मंच से कई बार कहा है, अगर आप बुद्ध कथा में आए और बुद्ध कथा को टाइम पास समझ करके बैठ के आओ और चले जाओ, ये तुम्हारा काम है। अगर मैं कहता हूं बुद्ध कथा में आकर के मात्र एक बात को भी अगर आपने समझ लिया तो ये बुद्ध कथा आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन ला सकती है कि आपका जीवन ही बदल सकता है। एक एक बुद्ध का छोटा छोटा विचार आपकी जिंदगी को बदल सकता है। इंसान को बदलने के लिए पोथी शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंसान को बदलने के लिए बहुत सारी कथाएं सुनने की जरूरत नहीं है। अगर इंसान अपने जीवन को बदलना चाहे तो एक छोटा सा विचार ही इंसान की जिंदगी को परिवर्तन कर सकता है। मात्र एक छोटा सा विचार इंसान के जीवन को परिवर्तन कर सकता है। कैसे? सुनिएगा। एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाला एक कुम्हार व्यक्ति मिट्टी में से चाक पर रख करके मिट्टी को बर्तन बनाने का काम करता था। एक दिन क्या हुआ, वो मिट्टी को गूंद रहा था और उस मिट्टी में से कुछ बनाना चाहता था। जब वो मिट्टी गूंद रहा था, इतने में क्या हुआ, उसकी पत्नी आ गई। पत्नी ने अपने पति से पूछा, पति देव आज क्या बनाने वाले हो? तो पति ने मुस्कुरा करके जवाब दिया कि आज मैं चिलम बनाने वाला हूं। चिलम। पत्नी ने कहा चिलम बना रहे हो? कि हाँ। बोले ऐसा क्यों? कि लोग बहुत गांजा पीते हैं, नशा करते हैं, तो चिलम मेरी बिकेगी इसलिए मैं चिलम बना रहा हूं। पत्नी ने कहा अगर मेरी बात मानो तो चिलम ना बनाओ। बोले तो? कि गर्मियों का सीजन है, अगर तुम सुराही बनाओगे तो ज्यादा बिचेगी। उसने कहा बात तो सही कह रहे हैं, सुराही वास्तव में ज्यादा बिकेगी। बोले मैंने तुम्हारी बात को स्वीकार किया और अपना विचार बदल लिया, अब मैं चिलम नहीं अब सुराही बनाऊंगा। तो उसने क्या किया, मिट्टी को सुराही के अकॉर्डिंग, सुराही के अनुसार गूंदना प्रारंभ कर दिया। जब मिट्टी गूंद गई और चाक पर रखी तो उसमें से एक सुंदर सी सुराही बनाई गई। जब सुराही बन गई तो सुराही बनी, मिट्टी ने बनाने वाले से प्रश्न किया, क्यों भाई, अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझ में से चिलम बनाना चाहते थे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुमने मुझे सुराही बना दिया? तो मिट्टी ने जब ये प्रश्न किया तो बनाने वाले ने उत्तर दिया कि मेरा विचार बदल गया है। क्या कहा? मेरा विचार बदल गया है। तो मिट्टी ने बनाने वाले से कहा भैया आपका तो मात्र विचार बदला, लेकिन मेरी तो जिंदगी बदल गई। क्या मतलब? कहने का भाव है, मिट्टी ने कहा अगर तुम मुझे चिलम बनाते तो मुझ में आग भरी जाती, मैं खुद जलती और दूसरों को जलाती, लेकिन आपने मुझे सुराही बना दिया, अब मुझ में जल भरा जाएगा, मैं खुद शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल रखूंगी। यानी आपका मात्र विचार बदला और मेरी जिंदगी बदल गई। माताओं, बहनों, सज्जनों, इंसान को बदलने के लिए 10-10 दिन की कथा सुनने की जरूरत नहीं है। अगर इंसान अपने जीवन को बदलना चाहे तो मात्र एक छोटा सा विचार उसके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो हम लोग यहां जो आए हैं ना, वो अपना विचार परिवर्तन करने के लिए आए हैं, अपने विचार बदलना चाहते हैं। जब इंसान का विचार बदलता है ना माताओं बहनों, तो फिर उसका कर्म बदलता है, और कर्म बदलता तो आदतें बदलती हैं, और आदतें बदलती हैं तो उसका भविष्य बदलता है। यानी उसकी शुरुआत एक विचार से होती है। ईमानदारी से बताइए, कोई आदमी बहुत शराब पीता हो और बुद्ध कथा में आए और बैठ करके कोई ऐसी बात सुन ले कि बुद्ध ने कहा शराब नहीं पीना चाहिए, और उसने बुद्ध कथा सुनने के बाद विचार परिवर्तन कर लिया, तो बताइए
उसका जीवन बदल नहीं जाएगा, क्योंकि वो जितना पैसा खर्च करता था अपने शरीर को धीरे धीरे करके बर्बाद कर रहा था, एक गलत रास्ते से हटकर अच्छे मार्ग का अनुसरण कर लिया। क्यों? उसको अच्छा विचार मिल गया। कभी कभार आपने ऐसा भी देखा होगा, एक आदमी सुसाइड करने जा रहा है और उसके दिमाग में ये पूरे तरीके से तय हो चुका है कि मैं मरूंगा, लेकिन कोई सज्जन व्यक्ति इतने में आ जाए और उसको थोड़ा सा समझा दे तो उसका विचार बदल जाता है, फिर वो मरना छोड़ देता है। उसके सही समय पर उसके समझाने से उस व्यक्ति का मरना तय था, लेकिन उसने विचार बदल दिया और उसने मरना कैंसिल कर दिया। तो विचारों में वो पावर, वो ताकत होती है कि विचार इंसान की जिंदगी को बदल देते हैं। तो मैं आपको कुछ नहीं देने आया, मैं मात्र आप लोगों को अपने महापुरुषों के जो विचार हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार हैं, बुद्ध के जो विचार हैं, वो विचार आप लोगों को देने आया हूं। अगर वो विचार आप मान लेंगे तो आपका कल्याण होना ही होना है, और नहीं मानेंगे तो जहां आप पहले थे वहीं आप बने रहेंगे। मैं इसमें क्या कर सकता हूं? आपने डाकिया देखा होगा, पहले डाकिया जब चिट्ठी लेकर के आता था तो डाकिया क्या करता था? दरवाजा खटखटाता था। तुमने दरवाजा खोला, डाकिया कहता था भाई साहब आपकी चिट्ठी आई है, और वो चिट्ठी देकर के चला जाता था। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा देखा कि डाकिया ऐसा कहता हो कि चिट्ठी मेरे ही सामने फाड़ो और मेरे ही सामने पढ़ो? ऐसा कभी करता था? नहीं। वैसे ही मैं सूरज राही आप लोगों के बीच में एज ए डाकिया बन करके आया हूं, और मैं अपने महापुरुषों का संदेशा आप लोगों को देने आया हूं। अब उन विचारों को आप धारण करते हो कि नहीं करते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं लाठी और डंडा लेकर के आपसे ये नहीं कहूंगा कि जबरदस्ती आपको ग्रहण करना ही पड़ेगा। ये आपको अपने ऊपर निर्भर करता है कि आप उन विचारों को ग्रहण करते कि नहीं करते। यदि आप ग्रहण करेंगे तो आप जीवन में अच्छे बनेंगे, और नहीं करते। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं अगर जेब में 2 रुपया है तो 1 रुपया की खरीदो रोटी और 1 रुपया की खरीदो किताब, क्योंकि रोटी तुम्हें जीवन देगी और किताब तुम्हें जीवन जीने का तरीका देगी। संत गाडगे जी महाराज दिवाकर समाज में पैदा हुए। गाडगे जी महाराज कहते हैं कि घर के बर्तन बिक जाएं तो बच्चों को बर्तन बेच करके उनकी फीस भर दो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। रोटियां हाथ पर रख के खाओ, लेकिन बच्चों को पहले पढ़ाओ। तब समाज में से ये बीमारी जाएगी ढोंपाखंड की। आप बाबा साहब अम्बेडकर को देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर के पास क्या था? केवल एजुकेशन। और यहां अंडोली के जितने भी लोग, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, तुम्हारे घर में जो रौनकें, खुशियां, गाड़ी घोड़ा, ऊंची बिल्डिंग, मकान, ये सब कुछ तुम्हारे घर में कहां से आया? सिर्फ एजुकेशन है। एजुकेशन ने दिया सब आपको। एजुकेशन नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, नौकरी नहीं होती, पक्के मकान नहीं होते, स्टैंडर्ड जीवन नहीं होता। तो कैसे बताऊं मैं आप लोगों को कि शिक्षा कल्याण करती है, शिक्षा उद्धार करती है, शिक्षा जीवन बनाती है, शिक्षा आपके जीवन को बदल कर रख देती है। बाबा साहब कहते हैं वो शिक्षा सिरनी का दूध होता है, जो पीता है वो दहाड़ता है। ये है बाबा साहब अम्बेडकर का ज्ञान। दूसरों को देखने में बिता देता है कि फला व्यक्ति ऐसा है और फला व्यक्ति वैसा है, यानी दूसरों को देखने में पूरी लाइफ गुजार देता है। लेकिन मैं ऐसा बोलता हूं, क्या उसने कभी 24 घंटे में से क्या 1 घंटे का समय भी ऐसा निकाला कि उसने अपने आप को कभी देखा हो? अपने आप को देखने से मतलब आईने यानी शीशे के सामने खड़े होकर के देखने से मतलब नहीं है। अपने आप को देखने का मतलब है कि मैंने आज के दिन में क्या बुरा किया, क्या अच्छा किया, या मेरे अंदर कौन कौन सी बुराइयां हैं और मेरे अंदर कौन कौन सी अच्छाइयां हैं। मेरे अंदर कौन कौन सी अच्छाइयां हैं और मेरे अंदर कौन कौन सी बुराइयां हैं। जिस दिन इंसान अपना खुद का आकलन करना प्रारंभ कर देगा, खुद का निरीक्षण करना प्रारंभ कर देगा, खुद को देखना प्रारंभ कर देगा, वो व्यक्ति संसार में फिर अपने आप को कल्याण की ओर ले जा सकता है। आप ये देखिएगा, मैं सूरज राही, मेरी अंडोली में कोई रिश्तेदारी नहीं है, मेरा कोई किसी से ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन मैं
इतनी दूर से आकर के आपके गांव में आकर के भी मान सम्मान पा रहा हूं, तो ये मान सम्मान मेरा नहीं है, ये उस सदाचार का, उस सील का मान सम्मान आप कर रहे हो। अगर मैं कल चरित्र से गिर जाऊं और बुरा काम करने लगूं, तो जो जनता मेरे को प्यार कर रही है वही जनता कल मेरे से नफरत करना प्रारंभ कर देगी। तो किसकी वैल्यू है? आचरण की वैल्यू है, चरित्र की वैल्यू है, सील सदाचार की वैल्यू है। चरित्र का निर्माण करने में बरसों लग जाते हैं मेरे भाइयों, और बिगड़ने में 1 मिनट नहीं लगती। 1 मिनट में पूरा चरित्र बिगड़ जाता है। तो जो चीज जितनी मेहनत से बनाई गई है उसको इतना 1 मिनट में क्यों बिगाड़ रहे हो मेरे भाइयों? संसार में तमाम लोग आपको प्रलोभन देने वाले आएंगे और तरह तरह का प्रलोभन आपको देंगे, लेकिन सच्चा अम्बेडकरवादी वही है जो किसी के प्रलोभन में ना आए और अपने अडिग बनकर के रास्ते पर आगे बढ़कर आए, वही व्यक्ति तो अम्बेडकरवादी है। तो मैं आप लोगों से फिर कहता हूं, दोनों हाथ जोड़ करके, आप लोग जितनी देर बुद्ध कथा में आते हो, मैं सच्ची बता रहा हूं कि भगवान बुद्ध की कथा को आप सीरियस लेना, मजाक में मन ले जाना। बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखो, ये कल्याण करने वाले हैं, इनसे सब लोगों के जीवन का कल्याण हुआ है। अगर आप थोड़ा भी चल गए तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप मेरी जिंदगी को देखिए, मेरे जीवन में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मान सम्मान मुझे ऐसा मिलेगा, लेकिन ये जीवन में जो कुछ भी आया वो तब आया जब मैं बुद्ध के बताए मार्ग पर चल पड़ा, और चल पड़ा तो मैं ये जीवन में पा गया। आप लोग भी पा सकते हो, लेकिन बुद्ध के धम्म को समझ